क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जीवन में दुख क्यों होता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि हर चीज अस्थाई क्यों है? या फिर हम इस संसार में हैं, लेकिन हमारा असली अस्तित्व क्या है? ये प्रश्न शायद आपके मन में उठते होंगे, और अगर नहीं भी उठते तो एक न एक दिन ये सवाल जरूर आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। बुद्ध ने भी इन प्रश्नों पर गहन चिंतन किया, और फिर उन्होंने वो सत्य पाया जिसे जानने के बाद जीवन का हर पहलू साफ और सरल हो गया। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो 7 सिद्धांत क्या हैं जो हमें सच्चे जीवन का मार्ग दिखाते हैं? वो सिद्धांत जो हमें दुख से मुक्ति दिलाते हैं? चलिए इन प्रश्नों का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं बुद्ध के 7 अनमोल सिद्धांत। दुख, सफरिंग। आप कभी सोचे हैं कि हम हमेशा खुशी की तलाश में क्यों रहते हैं? और फिर खुशी के बाद भी दुख क्यों आता है? क्या दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है? बुद्ध ने यही सवाल खुद से पूछा और उन्होंने इसका जवाब खोजा। बुद्ध के पहले सिद्धांत के अनुसार दुख जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। चाहे आप कितने भी अमीर हों, शक्तिशाली हों या फिर साधारण इंसान, दुख से कोई नहीं बच सकता। दुख के 3 कारण होते हैं: इच्छाएं, मोह और अज्ञानता। जब हमें वो नहीं मिलता जिसकी हम लालसा करते हैं तो दुख होता है। मोह के चलते हम चीजों से, लोगों से और जीवन के हर पहलू से जुड़ जाते हैं, और जब यह सब कुछ छूटता है तो हम दर्द का अनुभव करते हैं। बुद्ध का कहना है कि हमें दुख को समझना चाहिए, उसे स्वीकारना चाहिए। समाधि और ध्यान के माध्यम से हम इस दुख से मुक्ति पा सकते हैं। यह मार्ग कोई आसान नहीं है, लेकिन जो इसे समझता है वो अपने जीवन को बदल सकता है। अनित्य, इम्परमानेंस। आपने कभी सोचा कि हर चीज बदलती क्यों है? वो पल जो हमें कभी बहुत खुश करता था, अचानक से एक बोझ क्यों लगने लगता है? या फिर जिन चीजों पर हमने कभी गर्व किया था, वही बाद में हमें परेशान क्यों करती हैं? बुद्ध के दूसरे सिद्धांत के अनुसार इस संसार की हर चीज अस्थाई है। कोई भी वस्तु, भावना या रिश्ता स्थायी नहीं होता। यह दुनिया निरंतर बदलती रहती है। परिवर्तन ही जीवन का स्थायी नियम है। यह सत्य हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों और संघर्षों को स्वीकार करने में मदद करता है। जब हम इस सत्य को समझते हैं कि सब कुछ बदलता है, तो हम अपनी इच्छाओं और मोह को कम कर सकते हैं। हम सीखते हैं कि किसी भी चीज से ज्यादा जुड़ाव रखना सही नहीं है, क्योंकि अंततः वो चीज या व्यक्ति हमें छोड़ जाएगा। जीवन की अनित्यता को स्वीकार कर ही हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। अनात्मा, नो सेल्फ। क्या आप वाकई जानते हैं कि आप कौन हैं? हम सब यह मानते हैं कि हमारा एक स्थायी अस्तित्व है, एक आत्मा जो कभी नहीं बदलती। लेकिन क्या यह सच है? बुद्ध के अनुसार आत्मा और अहंकार का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। उन्होंने तीसरे सिद्धांत में कहा कि हम जो सोचते हैं कि हम हैं, वो केवल शरीर, विचार और भावनाओं का संग्रह है, और यह सब निरंतर बदलता रहता है। जब हम इस सत्य को समझते हैं कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है, तो हमारा अहंकार स्वतः ही समाप्त होने लगता है। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम इस सत्य को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। यही वह मार्ग है जो हमें सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। करुणा, कंपैशन। आपने कभी सोचा है कि दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा क्यों जरूरी है? क्या यह केवल दूसरों के लिए होता है, या इसका हमारे जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है? बुद्ध का चौथा सिद्धांत करुणा के बारे में है। उनका कहना था कि हमें दूसरों के दुख को समझना और महसूस करना चाहिए। करुणा का अर्थ केवल दया नहीं है, बल्कि यह दूसरों के लिए अपने दिल में सच्ची संवेदना रखने का नाम है। जब हम करुणा विकसित करते हैं, तो हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि स्वयं भी आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं। करुणा हमारे भीतर के कठोरपन को तोड़कर हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। इसे ध्यान और साधना के माध्यम से विकसित किया जा सकता है, और इससे हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। मध्यम मार्ग, द मिडल वे। कभी आपने यह सोचा है कि क्यों कभी अति आनंद भी हमें संतोष नहीं देता, और क्यों अत्यधिक त्याग भी हमें कष्ट में डाल देता है? बुद्ध का 5वां सिद्धांत है मध्यम मार्ग। उन्होंने कहा कि जीवन में किसी भी चीज की अति से बचना चाहिए। अति आनंद या अति संयम
दोनों ही जीवन को असंतुलित कर देते हैं। मध्यम मार्ग वह है जिसमें हम ना तो भोग विलास में डूबते हैं और ना ही कठोर त्याग की ओर जाते हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन में संतुलन ही सच्ची शांति और संतोष का स्रोत है। जो व्यक्ति इस मध्यम मार्ग को अपनाता है वो न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, बल्कि उसके भीतर भी एक गहन शांति का अनुभव होता है। ध्यान, मेडिटेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान वास्तव में क्या है? क्या यह केवल बैठकर आंखें बंद करने का अभ्यास है या इससे कुछ गहरा जुड़ा हुआ है? बुद्ध का छठा सिद्धांत ध्यान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ध्यान केवल मानसिक शांति प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान का रास्ता भी है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। ध्यान हमें इस भ्रमित और अशांत संसार में भी शांति का अनुभव कराता है। विपश्यना, समाधि और अन्य ध्यान की विधियों के माध्यम से हम अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलित कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करने पर यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाता है, जिससे हम अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। क्या आपने कभी सोचा है कि सही दृष्टिकोण क्या है? हम जीवन को किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या वो सही है? बुद्ध का 7वां सिद्धांत सम्यक दृष्टि पर आधारित है। यह सिद्धांत हमें जीवन को सही ढंग से देखने की कला सिखाता है। बुद्ध कहते हैं कि हमें वास्तविकता को सही रूप में देखना चाहिए, न कि अपने पूर्वाग्रहों और इच्छाओं के आधार पर। सम्यक दृष्टि का अर्थ है सत्य को पहचानना और अपने विचारों को सही दिशा में ढालना। जब हम जीवन को सही दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम जीवन की सच्चाइयों को समझ सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बुद्ध के इन 7 सिद्धांतों का सार यही है कि हमें अपने जीवन को सही दिशा में लेकर चलना चाहिए। जीवन में दुख से मुक्ति पाने, सच्ची शांति प्राप्त करने और संतुलित जीवन जीने का मार्ग यहीं से शुरू होता है। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम न केवल अपनी व्यक्तिगत यात्रा को सरल और सुंदर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ध्यान, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलकर ही हम सच्ची खुशी और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीखा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।